हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले में वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस वाले चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को डाउट कुछ ज़्यादा ही रहता है अदर चैप्टर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा कर चलूँगा और उसके बाद आपसे ये चैप्टर बहुत ईजिली बन जाएगा। सबसे पहला तो जो क्वेश्चन होता है अपना कि ये जो मैथ है हमारा यूज़ कहाँ पे होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अपना चैप्टर है इसका यूज़ कहाँ है, तो आप अगर इसका यूज़ समझ जाएंगे ना तो उसके बाद आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना भी समझ जाएंगे। ओके, तो छोटे छोटे कुछ रूल्स रहेंगे, बाद में हम उसको देखेंगे क्या रूल्स हैं। उससे पहले आप जो इसका यूज़ है अगर आप वो समझ जाइए तो फिर आप पूरा फिर समझ ही जाइएगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम तुरंत इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारा चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ मैं, है ना, कि आपके फ्रेंड के पास कुछ रुपीज़ था। आपको बताया नहीं जा रहा है कि उनके पास कितना रुपीज़ था। उन्होंने उस पैसे में से 5 रुपीज़ का कुछ भी खरीद लिया। मान लीजिए एक डेयरी मिल्क ले लिया। मैं हमेशा डेयरी मिल्क का एग्जांपल देता हूँ, है ना, वहाँ पे मेरे फ्रैक्शन वाले में यूज़ हो रहा था, इसीलिए डेयरी मिल्क में उनको करवा देते हैं हम। तो उस फ्रेंड ने एक डेयरी मिल्क बाय किया, कितने रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का। कुछ रुपीज़ उनके पास थे पहले, तो उसमें से 5 का डेयरी मिल्क लिया। अब उनके पास कितना बच जाता है, 2 रुपीज़ बच जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा अब बताइए कि उनके पास कितना रुपया था शुरू में। तब यही जो इक्वेशन है ना, ऐसे तो आप नॉर्मली बता दीजिएगा कि कुछ रुपए थे, 5 रुपीज़ का उन्होंने क्या लिया, चॉकलेट ले लिया, और 2 रुपीज़ अभी भी बचे हुए हैं। इसका मतलब कि 5 और 2 उनके पास 7 रुपीज़ था, तभी ना 5 रुपीज़ चॉकलेट लिया और 2 बचे हुई है, तो इसका मतलब 7 रुपीज़ था। तो ये तो हम जब छोटा नंबर से रहता है तो हम आसानी से इसको बता देते हैं। जब इन्हीं चीज़ों का जब बड़ा आ जाता है ना, तब अपने को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तब वहाँ पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसको जब हम लोग को सॉल्व करेंगे ना, तब अपन इसको इस वाले इक्वेशन में कैसे इसको सेट करते हैं कि मान लीजिए आपके फ्रेंड्स के पास कितना था, x रुपीज़ था। स्टार्टिंग में आप इसको x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं x रुपीज़ था आपके फ्रेंड के पास। उसमें से उन्होंने क्या किया, 5 रुपीज़ का चॉकलेट खरीद लिया, तो माइनस होगा, तो माइनस कर देते हैं हम 5 रुपीज़। माइनस का क्यों साइन लगा, क्योंकि उन्होंने खर्च किया है ना, उनको मिला नहीं है। वहाँ से इस जितना भी था उसमें से निकला है ये रुपीज़, तो इतने में से 5 रुपीज़ निकल गया। अब उसके पास कितना बच रहा है भैया, तो उनके पास बच जा रहा है 2 रुपीज़, यानी जितना भी टोटल पैसा था उसमें से 5 रुपीज़ खर्च करने के बाद 2 रुपीज़ बच जा रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से इक्वेशन बन जाता है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है x इज इक्वल टू, ये 2 को 2 रहेगा इधर ही, ये जो -5 है ना, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इस साइड, इक्वल के इस साइड। इधर था ये -5 तो इधर हो जाता है ये +5, तो x इक्वल टू निकल जाता है 7। यानी कि जब हमको बड़े से बड़ा नंबर ही बताना रहेगा तो हम इसी टाइप से मेथड यूज़ करके उसको बता देते हैं। तब यहाँ पे हमारा ये वाला मैथ यूज़ होता है। समझ में आया आपको? जो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, और भी बहुत जगहों पे इनका यूज़ होता है। सेम मतलब मैंने तो एक छोटा सा भी एग्जांपल दिया आपको। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से आंसर देखते हैं। धीरे धीरे आपको पूरी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये हमारा एक्सरसाइज 8 है, जिसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें बोल रहा है अपने से कि राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स, नंबर्स एंड साइन ऑफ द बेसिक ऑपरेशंस। यानी इसमें अपने को जो भी यूज़ करना है, नंबर्स यूज़ करना है, साइन यूज़ करना है, और जो अपने को लिखा हुआ है ना, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको मतलब एक इक्वेशन बनाना है अपने को। समझे बात? जैसे हमने यहाँ पर एक, हमारे फ्रेंड के पास कुछ रुपीज़ था, उसमें से उन्होंने 5 रुपीज़ खर्च किया तो उसके पास 7 रुपीज़ बचा। ये हमारा ये इक्वेशन इतना कहानी कह रहा है। तो इसी तरीके से अपने को इसमें भी इक्वेशंस बनाने हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। ये जो हमने पहले बनाया है ना, ये तो टफ था, ये तो और इजी है। समझे बात को? ये तो कुछ थोड़ा टफ भी था, अगर आप उसको समझ लिया है तो ये आपसे पूरा आपका पूरा बन जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं को सॉल्व करना। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है, बुक में हम यहाँ पे इसको कर देते हैं, x इंक्रीज बाई 12, यानी जो x है वो इंक्रीज हो गया 12 से। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, x लिखिए, और x इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है ना, कितना बढ़ गया है, तो 12 बढ़ गया है। तो बस ये x + 12 कर जाएगा। समझे बात को? बस यही इसमें करना है और कुछ नहीं करना। उस टाइप से y डिक्रीज बाई 7, यानी कि y जो है वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया। कितना कम हुआ, तो 7 कम हुआ। यानी y कोई भी नंबर था, मान लीजिए 10 था या जो भी था, वो कम हो गया। कितना कम हुआ, 7 कम हुआ। तो उसको हम लोग जब मैथ के टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे y, और डिक्रीज है इसलिए -7। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको इसको करना है। थर्ड नंबर पे है द डिफरेंस ऑफ a एंड b
व्हेन ए ग्रेटर देन बी, यानी इनका अपने को डिफरेंस निकालना है, ए और बी का डिफरेंस निकालना है। और हम जानते हैं कि डिफरेंस निकालने के लिए बड़े नंबर से हम छोटा नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है। इसीलिए अपने को ये वाला भी बता दिया है कि जो ए है वो बड़ा है और बी जो है वो छोटा है, इसलिए हम ए, इसका आंसर जो होगा ए माइनस बी होगा। और अगर यहाँ बोले रहता अपने को ना कि बी बड़ा है, इस टाइप से अगर उल्टे साइड साइन रहता, बी के साइड अगर ग्रेटर अपने को शो करता तो बी माइनस ए हो जाता, लेकिन यहाँ आपने बता दिया ए बड़ा है इसलिए ए माइनस बी होगा। और अपने को डिफरेंस निकालना था इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें अपने से क्या कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू देयर सम। तो यहाँ पे आपको पहले तो बता दूँ कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि कुछ आपको बताया मैंने कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ मैं स्टार्ट करता जाऊँगा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और मैं मल्टीप्लाई का एक कॉन्सेप्ट है आपसे वो पहले क्लियर कर लेता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं ना लिटरल्स का, तब क्या होता है, मान लीजिए एक लिटरल्स क्या है, एक्स है। लिटरल मतलब कि यही जो एक्स वाई जेड हम जब मानते हैं ना कि उसके पास एक्स था वाई था, उसी को हम है ना शॉर्ट में लिटरल कहते हैं मैथ के टर्म में। तो मान लीजिए कि एक एक्स है लिटरल और एक वाई है लिटरल, ठीक। तो जब हम एक्स और वाई के जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाता है हमारा एक्स वाई, ठीक है। दोनों आपस में मिल जाते हैं, ओके, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी नंबर का जब हम करते हैं, जैसे कि x हमारे पास है, ठीक, और उसमें अपने को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तब ये क्या कहलाएगा 2x या फिर x2, जो भी आप लिखना चाहें। तो 2x ज़्यादा बेटर है, आप 2x लिखिएगा, ठीक है। तो दोनों में से जो भी लिखें आप दोनों सही है। तो ये होता है इस तरीके से, है ना, x का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए कि आप x का ही x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी x मल्टीप्लाई x, 2 लिटरल्स हमारे पास दोनों x है, उनका आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसको हम लिखते हैं x का स्क्वायर। इसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर कहा जाता है, ओके। अभी क्यूब एक होता है वो भी बताऊंगा मैं। उसी तरीके से जब आप x मल्टीप्लाई 3 टाइम करते हैं x का मल्टीप्लाई, तब वो हो जाता है आपका x का क्यूब। इसको जब है ना पावर में 3 आ जाता है तो उसी को क्यूब कहा जाता है। और पावर में 3 का मतलब है कि उसी नंबर का आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 को हम क्या लिखते थे, 2 के पावर में 3 लिखते थे ना, वैसे x मल्टीप्लाई x इक्वल टू x के पावर में 3 लिखा जाता है। और इसी को क्यूब कहा जाता है, पावर में 3 को क्यूब कहा जाता है, पावर में अगर 2 है तो उसको स्क्वायर कहा जाता है, ओके। अब आते हैं हम प्लस माइनस में, और कुछ अगर जरूरत पड़ेगा बीच में तो मैं आपको बता दूंगा। जो इसमें एक ये सब तो बुक में वैसे दिया था, कुछ चीज़ नहीं दिया वो समझा देता हूँ पहले। तो अभी हमने क्या समझा, प्रोडक्ट समझा। अब हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक्स और वाई का जब प्रोडक्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो एक्स वाई हुआ था। उसी तरीके से अगर हम एक्स प्लस वाई करते हैं तो इसका जब हम प्लस करेंगे तो इसको हम एक्स प्लस वाई ही लिखते हैं, इसमें हम इसको आपस में सटाते नहीं हैं, है ना। यहाँ पे हमें टच करके दोनों नंबर्स आपस में मिल जाते हैं जब मल्टीप्लाई होता है तो दोनों लिटरल, लेकिन यहाँ पर वो अलग लगे रहते हैं, इसी तरीके से उसको लिखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास 2 टाइम x है, या फिर जैसे कि ये वाला भी एक ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने x मल्टीप्लाई 2 किया था तो x प्लस 2 है, तो इसको भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, x प्लस 2 ही लिखा जाएगा, या फिर 2 प्लस x, जो भी आप चाहें उस तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों का सेम ही आंसर होगा, ओके। अब आते हैं, जैसे यहाँ पे हमने x मल्टीप्लाई x किया था तो x का स्क्वायर हमने लिखा था, बट अगर हमारे पास x और प्लस x रहेगा तब ध्यान दीजिएगा वो 2x बन जाता है। समझ में आया बात को आपको, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x। उसी तरीके से अगर x प्लस एक्स 3 टाइम रहेगा तो वो 3x कहलाता है, x के पावर में क्यूब नहीं कहलाएगा, जब प्लस रहेगा तब की बात है, ठीक है। इसी तरीके से अगर माइनस है ना, तब यहाँ पे ये वाला नहीं रूल होगा फॉलो, ये माइनस के लिए नहीं है, बस प्लस के लिए मैंने आपको बताया अभी, ठीक। माइनस के बस यहाँ पे फॉलो होगा कि अगर x माइनस वाई है हमारे पास तो उसको भी हम x माइनस वाई ही लिखेंगे, क्लियर। x प्लस 2 है या फिर इसके जब x माइनस 2 है तो x माइनस 2 ही उसका आंसर होगा, ठीक। और अगर हमारे पास x में से x माइनस करना है, x माइनस एक्स तो इक्वल टू 0, यानी कि मान लीजिए आपके फ्रेंड के पास कुछ रुपीज़ था, उन्होंने पूरे रुपीज़ का खर्च कर दिया, पूरे रुपीज़ का कुछ भी खरीद लिया, तो कितना बचेगा उनके पास, 0 ही बचेगा ना। टोटल रुपीज़ जो था x था उसमें से पूरे रुपीज़, टोटल रुपीज़ का उन्होंने पूरा बाय कर दिया, पेड कर दिया पूरा पैसा, तो उनके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है।
आई होप आपको भी यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा और इतना ही से हमारा कॉन्सेप्ट था छोटा सा। अब हम आते हैं फिर से हमारे इक्वेशंस बनाने में। देखिए कॉन्सेप्ट में इसलिए आपको समझाते चलता हूँ क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा सब्र करके, उसके बाद आपको पूरी तरीके से ये सब समझ में आ जाएंगे। अब आइए हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा अब देखिएगा पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी प्रोडक्ट निकालना है एक्स एंड वाई का, एडेड टू देयर सम, और उन्हीं के सम में उसको ऐड कर देना है, यानी इसका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, एक्स मल्टीप्लाई वाई, और एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू एक्स वाई होता है। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू एक्स वाई, और उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको ऐड करना है अपने को देयर सम से, उन्हीं के सम से, यानी कि एक्स प्लस वाई भी करना है अपने को, यानी कि प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई को ऐड कर देना है उन्हीं के सम से, यानी एक्स और वाई के सम से। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि ये फिर बस एक्स और वाई जो है वो केवल फिर एक्स से ही ऐड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप ब्रैकेट में करके इसको लिखिएगा जब कुछ अलग इक्वेशन रहेगा तब। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे है 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ ए एंड बी, यानी एक्स का 1/3 पार्ट, एक्स कुछ है उसका 1/3 पार्ट लेना है अपने को और मल्टीप्लाई कर देना है सम ऑफ ए एंड बी का। चलिए इसको मैं कॉपी में छोटा सा करके बताता हूँ। यहाँ पे बुक थोड़ा सा ख़राब दिखने लगेगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन आप बुक से ही देखते रहिएगा, मैं डायरेक्ट उसका आंसर यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। तो इसमें अपने क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ एक्स, यानी एक्स का 1/3। तो एक्स का 1/3 हम कैसे लिखते हैं, एक्स मल्टीप्लाई 1/3, इसी को हम 1/3 ऑफ एक्स कहते हैं। ओके, 1/3 1/3 भाग किसका, एक्स का। अब उसमें क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ एक्स, उसके बाद क्या था, मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ ए एंड बी, और इसी का मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, तो ए और बी के सम से। तो उसको फिर से हम ब्रैकेट में लिख लेंगे ए प्लस बी। तो इस तरीके से इसका इक्वेशन बन जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x/3 मल्टीप्लाई, यानी कि x का 3rd पार्ट। ठीक है ना, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x 1 जा x ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता तो ये 2x बन जाता है। क्लियर, तो x/3 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई का साइन और a प्लस बी, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 अपने से क्या कर रहा है, 5 टाइम एक्स एडेड टू 7 टाइम वाई, यानी x 5 टाइम होंगे और उसका ऐड करना है, कितना से ऐड करना भैया, तो 7 टाइम वाई से ऐड करना है। चलिए इसको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। 5 टाइम हमारे पास क्या है, x है, तो उसको हम क्या करते हैं, 5x लिखा जाता है। क्लियर, 5 टाइम एक्स इक्वल टू 5x, और अब हम लोग को ऐड कर देना है। इसमें बोला था कि ऐड करना है 7 टाइम वाई, तो 7y, इसी को आप 7y कर दीजिए प्लस 5x या 5x प्लस 7y, दोनों बात एक ही है। 5 टाइम एक्स इक्वल टू 5x का लाएगा, 7 टाइम y इक्वल टू 7y का लाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात को। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए मैं बोलता तो x के पावर में हम 5 लिखते और y के पावर में हम 7 लिखते, वो अभी आगे आएगा तो आपको मैं और अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपने से क्या कर रहा है कि सम ऑफ x एंड द कोशेंट ऑफ y, यानी कि x का सम करना है अपने को और कोशेंट की है ना, सम करना है x का कोशेंट ऑफ y बाई 5, यानी कि इन दोनों का कोशेंट निकालना है, डिवाइड करना है। इसका मतलब कोशेंट का मतलब क्या होता है, हमको कोशेंट का मतलब पता है कि जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद उसको कोशेंट करते हैं, यानी इसका डिवाइड करना है और उसमें सम कर देना है x का। तो चलिए बताता हूँ कि इसको कैसे आप लिखेंगे। यहाँ पे अपने से कहा क्या रहा था कि सम ऑफ x, यानी x का अपने को सम निकालना है। ठीक है, किसमें से सम करना है भैया, ऐड किसमें करना है, तो जो कोशेंट निकलेगा y बाई 5 का, यानी y को डिवाइड दिया जाएगा 5 से, तो जो कोशेंट निकलेगा उसमें x को अपने को सम करना है। तो x प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये पहले ही अपने को बोला था कि x को सम करना है, ऐड करना है, और किस में ऐड करना है, तो कोशेंट नहीं करना है, यानी डिवाइड करके करना है। किसको, तो y बाई 5, तो y को डिवाइड करना है अपने से 5 से, तो y बाई 5 इस तरीके से हमको लिखना पड़ता है। तो y बाई 5 प्लस एक्स कीजिए आप, या इसी को आप दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, y बाई 5 प्लस एक्स, इस तरीके से। तो दोनों जब हम ऐड करते हैं तो बात एक ही रहता है, a प्लस बी या b प्लस ए, सेम रहता है हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और इस तरीके से। मेन है आपको समझना कि अपने से कह क्या रहा है। ठीक है,
तो आप जब समझ जाएंगे तो आप आसानी से फिर इसको निकाल लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने से क्या कर रहा है, एक्स टेकन अवे फ्रॉम 4, यानी एक्स निकाल दिया जा रहा है 4 से। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 4 से एक्स निकाल देना, यानी कि उसमें माइनस कर देना। तो 4 माइनस एक्स, बस खत्म हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा सेंटेंस को और आप फिर अच्छे से कर लेंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, 2 लेस देन द क्वोशेंट ऑफ एक्स बाई वाई, यानी कि 2 कम करना है अपने को, किसमें, क्वोशेंट निकालना है एक्स बाई वाई का, और फिर उसमें से 2 कम कर देना है। तो यहीं पे हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि एक्स बाई वाई दिया है अपने को, तो एक्स बाई वाई लिखिए, और 2 लेस देन, यानी इसमें से एक लेस करना है ना, 2 को 2 में से लेस नहीं करना है इसको, इस वाले क्वोशेंट ऑफ एक्स है ना, क्वोशेंट ऑफ एक्स बाई वाई से अपने को लेस करना है 2, तो एक्स बाई वाई माइनस 2, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, x मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, यानी x का मल्टीप्लाई होगा खुद से। तो जब हम x का मल्टीप्लाई खुद से करते हैं, तो मैंने ये भी कॉन्सेप्ट नहीं समझाया था कि x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेकेंड, ब्राइटनेस, हाँ यस क्लियर हुआ। तो x मल्टीप्लाई x इक्वल टू x के पावर में 2, यानी कि x का स्क्वायर कहलाता है। इस तरीके से आपको करना है इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है अपने से, ट्वाइस एक्स इंक्रीज बाई वाई, यानी कि 2 टाइम एक्स, ट्वाइस एक्स मतलब 2 टाइम एक्स इंक्रीज हो जाता है, कितना, वाई इंक्रीज हो जाता है। तो ट्वाइस का मतलब आपको बताया मैंने क्या होता है, 2 टाइम एक्स, और 2 टाइम एक्स हम कैसे लिखते हैं, 2x, क्लियर। और इसमें से इंक्रीज कितना हो रहा है, तो y इंक्रीज हो जा रहा है, यानी बढ़ जा रहा है, तो प्लस y कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट में 12 नंबर में, थ्राइस एक्स एडेड टू वाई स्क्वायर्ड, यानी कि थ्राइस एक्स जो है ऐड किया जाता है, किसमें ऐड किया जाता है, वाई के स्क्वायर में ऐड किया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था आपको, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि स्क्वायर किसको बोलते हैं, एक्स के पावर में 2, यानी किसी भी नंबर के पावर में जब 2 रहता है तो उसको स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही हमारा यूज़ होगा। चलिए बताता हूँ कैसे करना है इसको। अपने से कह क्या रहा है कि थ्राइस एक्स, यानी 3 टाइम एक्स ऐड करना है वाई के स्क्वायर में। तो इसको आप इस तरीके से लिखिए, वाई स्क्वायर ऐड करना है, ओके, थ्राइस एक्स यानी 3 टाइम एक्स, तो इसको 3x ऐसे लिख दीजिए। तो ये आपका बस आंसर हो गया। बस आपको थोड़ा समझना था कि थ्राइस का मतलब क्या होता है, तो 3 टाइम होता है x का, ठीक, क्योंकि थ्राइस x लिखा था वहाँ पे। तो 3 टाइम x ऐड किस में होना है भैया, तो y के स्क्वायर में ऐड होना है, तो बस y स्क्वायर प्लस 3x, यही हमारा आंसर हो गया। जल्दी चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में अपने से क्या कर रहा है, x माइनस ट्वाइस वाई, ट्वाइस वाई मतलब कि 2 टाइम वाई। देखिए y का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि y के पावर में 2, ठीक है ना, ऊपर में 2 हमने जैसे लिखा था। और ट्वाइस y का मतलब क्या होता है कि 2y, जैसे कि ट्वाइस x मतलब 2x होता है, वैसे ट्वाइस y यानी कि 2y होता है। और x माइनस ट्वाइस y लिखना है अपने को, तो बस x माइनस ट्वाइस y लिख दीजिए, खत्म, आ गया आंसर। तो थोड़ा समझने की देरी थी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट से अपना जो पहला क्वेश्चन है 14 नंबर का, उसको देख लीजिए। एक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब, यानी जो एक्स का क्यूब है वो कम कितना करना है उससे, अपने को वाई का क्यूब को कम करना है। और क्यूब वाला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कॉपी में, चलिए दिखाता हूँ क्यूब का मतलब क्या होता है। ये मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर पावर में 3 है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर अपने से क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि भैया एक्स का क्यूब बताइए। आगे कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 ही था हमारा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अपने से कह रहा है कि एक्स क्यूब लेस देन वाई का क्यूब, यानी कि वाई के क्यूब से कम करना है एक्स का क्यूब। तो वाई के पावर में 3 माइनस एक्स के पावर, बस आ गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको अब समझ में आने लगा होगा, इसीलिए शुरू मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था ताकि ये क्वेश्चंस में आपको आसानी से समझ में आ जाए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं अपने से, द क्वोशिएंट ऑफ एक्स बाई 8 इज मल्टीप्लाइड बाई वाई, यानी क्वोशिएंट निकालना है x बाई 8 का अपने को। तो x बाई 8 है ना, क्या कहलाएगा हमारा, x बाई 8, इस तरीके से हम लिखेंगे। समझ में आया आपको। उसके में अपने क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाइड बाई वाई, यानी कि x बाई 8 का जो क्वोशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए y से। तो बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया y से, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से ये चैप्टर इतना मतलब समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज 8A का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से कर लेते हैं। आपको अब ये समझ में आ गया तो वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने से क्या कर रहा है, रंजीत स्कोर 80 मार्क्स इन इंग्लिश, रंजीत ने 80 मार्क्स किया इंग्लिश में स्कोर,
एंड एक्स मार्क्स इन हिंदी, और एक्स मार्क उन्होंने हिंदी में स्कोर किया, यानी एक्स का कुछ वैल्यू होगा 20 मार्क्स, 50 मार्क्स, 90 मार्क्स, है ना, 100 मार्क्स, कुछ भी हो सकता है एक्स की जगह पे, तो उतना उन्होंने मतलब स्कोर किया हिंदी में। तो व्हाट इज़ हिज टोटल स्कोर इन द 2 सब्जेक्ट्स, तो उनका टोटल स्कोर कितना हुआ दोनों सब्जेक्ट में। अगर यहाँ पे अपने को कुछ वैल्यू दिया रहता, मान लीजिए यहाँ पे 20 मार्क्स दिया रहता हिंदी में, तो हम क्या करते 80 + 20 करते इक्वल टू 100 बता देते हैं कि उनका टोटल मार्क्स क्या होगा दोनों सब्जेक्ट में, 100 होगा। लेकिन यहाँ पे अपने को नंबर दिया ही नहीं, अपने को केवल यहाँ पे एक लिटरल दे दिया है जो कि है एक्स। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले तो स्टेटमेंट में हम लिखेंगे रंजीत स्कोर इन इंग्लिश इक्वल टू 80 मार्क्स, और ऐसे रंजीत स्कोर इन हिंदी इक्वल टू एक्स मार्क्स, इस तरीके से लिख करके चलिए कॉपी में आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये इस टाइप से आपको स्टेटमेंट लिख लेना है जो कि मैंने बताया। अब आपको क्या करना है, टोटल स्कोर अपने को बोल रहा है, उसे टोटल स्कोर पूछ रहा है ना, तो टोटल स्कोर इन 2 सब्जेक्ट्स, ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको बताया ना हमेशा स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। टोटल स्कोर क्योंकि अपने को उसका बताना है, तो टोटल स्कोर इन 2 सब्जेक्ट्स। अब आते हैं टोटल स्कोर, जब हम इसको निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, यही ना करते, अगर यहाँ एक्स के लिटरल की जगह कोई नंबर रहता तो हम ऐड कर देते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे 80 + x, और यही हमारा इक्वेशन बन गया और यही हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट में चाहे तो यहाँ पे मार्क्स लिख भी सकते हैं बस, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसके बाद हम अगर कुछ नंबर रहता तो हम ऐड करके आंसर ला कर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर ही नहीं है, केवल एक्स एक लिटरल है, तो बस आपको एक इक्वेशन बना के दिखाना था और कुछ नहीं करना था। तो यही बस हमारा आंसर हो गया खत्म, इतना छोटा सा करना है बस, स्टेटमेंट लिखने की देरी है, आंसर आपका आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 वाला शुरू में ही बता दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें अपने को क्या बोल रहा है कि b × b, फिर डॉट 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 करके अपने को कितना बोल रहा है 15 टाइम्स, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है ना कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, जितना भी टाइम्स हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, उसी को लिखना है, जो भी नंबर है अपने पास, जो भी लिटरल उसको लिखना है, और पावर में जितना बार वो मल्टीप्लाई हुआ है उतना को लिख देना है। तो 15 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो b की पावर में 15, बस हो गया आंसर। उस तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन है y × y कितने टाइम, 20 टाइम, तो y की पावर में 20 हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है 14 मल्टीप्लाई, फिर a मल्टीप्लाई हमारा उसी में a मल्टीप्लाई 4 टाइम है, फिर b मल्टीप्लाई b 3 टाइम है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा हमारा 14, ठीक है, मल्टीप्लाई ए के पावर में हमारा ए कितने टाइम में 4 टाइम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए के पावर में 4, और बी के पावर में हमारा क्यूब हो जाएगा यानी कि 3, क्योंकि बी कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है 3 बार, तो 14 ए के पावर में 4 और बी के पावर में 3। और जब हमारा मल्टीप्लाई होता है लिटरल और नंबर, जो हमने शुरू में पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, याद आ रहा है आपको कि हम क्या करते हैं उसको एक साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 14 ए के पावर में 4 और बी के पावर में 3, साथ में हमने बस लिख दिया और यही हमारा आंसर हो गया। सेम इसी तरीके से आपको 4 नंबर का भी बनाना है, 6 × x × y × y, तो ये 6 × x² × y² हो जाएगा, तो लास्ट में आंसर हो जाएगा हमारा 6x² y²। एक बार इस तरीके से आप लिख लीजिएगा प्लस मल्टीप्लाई का साइन करके, और दूसरे बार में आप डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा, इसको आप खुद से बनाइए, बस यहाँ पे एक z दे दिया है 3 टाइम, z के पावर में 3 हो जाएगा, y के पावर में 2 हो जाएगा, और x का x ही रहेगा, ठीक है ना लास्ट में उसमें, क्योंकि कुछ भी उसमें पावर अपने पास है ही नहीं, केवल 1 है वो, तो 1 आप पावर में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से बनता है, बस यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को बड़ा सा नंबर दे दिया था, मतलब कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया था, और ये है ना एक्सपेंशन, यहाँ पे लिख भी दिया था हमसे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म अपने को इसको मतलब कि बताना था, इसका इंग्लिश वर्ड में दिया हुआ है, और यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फॉर्म करना है, यानी इस तरीके से फॉर्म इसका बनाना है अपने को, ठीक है। ये अपना छोटा सा फॉर्म दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको थोड़ा सा 2-3 बार रीड कीजिए, आपके भी जबान पे आ जाएगा। तो इसी टाइप से अपने को इसको बनाना है, जैसे ये था उसको हमने इस तरीके से बनाया, इसको इस तरीके से बनाना है। तो एक बता देता हूँ मैं, आप पूरा बना लीजिएगा। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, x के पावर में 2 है, इसका मतलब क्या होगा, ये x × x हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में y है तो मल्टीप्लाई y × y, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, है ना। एक मैंने जो आपको एडिशन वाला बताया था ना, उसका यहाँ पे हमारा यूज़ नहीं हुआ एक्सरसाइज 8A में, आगे चल करके उसका यूज़ होगा, तब हम उसके बारे में देखेंगे। उस तरीके से अगर सेकेंड वाला बनाना चाहें तो सेकेंड वाला का क्या बनेगा, 6 × y के पावर में कितना है 5 है, तो y का 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 और ये 5 टाइम मल्टीप्लाई, बस हो गया आंसर। उस टाइप से ये भी बन जाएगा 9 × x ×
वाई मल्टीप्लाई वाई, क्योंकि 2 टाइम है वाई, और फिर मल्टीप्लाई जेड। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाएगा। इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ समझ में आ गया होगा, कहाँ पे होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, कुछ मेन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8 भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।